शौविक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो मदन सर को स्टारडस्ट मैजिक टूल के खराब हो जाने पर क्या जवाब देगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। एक मिनट, तारा मैडम बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल टीचर हैं। शायद उन्हें इसके पीछे की वजह पता हो। क्या पता वो इसमें मेरी मदद कर दे। आखिर उन्होंने एग्जाम में भी मेरी हेल्प की थी। एग्जाम के वक्त से ही शौविक तारा मैडम पर बहुत ज्यादा विश्वास करने लगा था, इसीलिए उसने तुरंत तारा मैडम को कॉल कर दिया। मैडम, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? कॉल कनेक्ट होते ही उसने जल्दी से पूछा। नहीं, बस सोने ही जा रही थी। बताओ, इतनी रात को कैसे कॉल किया? मैडम, मेरे स्टारडस्ट मैजिक टूल में छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। इसके बारे में मैं आपके अलावा किसी को नहीं बता सकता। स्टारडस्ट मैजिक टूल का नाम सुनते ही तारा मैडम सीरियस हो गईं। आखिर वो स्कूल की सबसे कीमती चीज जो थी, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती तो बात बहुत बढ़ सकती थी। इस वक्त तुम कहाँ हो? मैडम, मैं स्कूल बिल्डिंग के ऊपर बने वाटर टैंक पर हूँ। ओके, मैं बस 3 मिनट में आई। 3 मिनट? कॉल डिस्कनेक्ट होते ही शौविक ने कंफ्यूजन से फोन की तरफ देखा। तारा मैडम टीचर्स हॉस्टल से 3 मिनट में यहाँ कैसे पहुंचेंगे? भले ही वो विंड ट्रेल का इस्तेमाल करे, फिर भी उन्हें 5 मिनट तो लगेंगे ही, और उससे पहले वो शायद कपड़े भी बदलेंगी। शौविक सोच रहा था, तभी छत पर हल्की सी हलचल महसूस हुई। ये इतनी धीमी थी कि उसे पता भी नहीं चला। ये हवा का उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि कोई एलिमेंट एनर्जी का ऑरा लग रहा है। शौविक डर गया था। शौविक! पर तभी उसे एक कोमल आवाज सुनाई दी। शौविक आवाज सुनते ही डर से उछल पड़ा और सामने की तरफ देखा। मैडम, ये आप है क्या? उसके सामने एक चमकदार काली परछाई प्रकट हुई। शौविक ने देखा कि तारा मैडम एक लंबा सा ओवरकोट पहने बादलों की छाया से निकलकर चांदनी में से आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दरवाजे से पार होकर दूसरी तरफ निकल रही हूँ। ये किस तरह का टैलेंट है? क्या हुआ? क्या खराबी है तुम्हारे स्टारडस्ट मैजिक टूल में? मुझे नहीं पता मैडम, मैंने सब मदन सर के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही किया था, लेकिन अचानक से स्टारडस्ट मैजिक टूल की सारी एनर्जी गायब हो गई। और फिर क्या? शौविक झिझक रहा था कि उसे तारा मैडम को अपने पेंडेंट के बारे में बताना चाहिए या नहीं। उसे लगा कि अगर वो तारा मैडम को इस बारे में बताएगा तो शायद वो विश्वास ना करें, लेकिन फिर भी उसको इस बारे में बताना तो था ही, क्योंकि वो नहीं जानता था कि स्कूल इस बात पर किस तरह से रिएक्ट करेगा। पर यह बात तो पक्की थी कि इस वजह से आदित्यधर को उसे मैजिक स्कूल से निकलवाने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन मिल सकता है। और फिर पूरी एनर्जी मेरे पेंडेंट में ट्रांसफर हो गई। ये सुनते ही तारा मैडम की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। ये तुम क्या कर रहे हो? स्कूल के दिए हुए स्टारडस्ट मैजिक टूल की एनर्जी तुम्हारे पेंडेंट में ट्रांसफर हो गई। शौविक ने हाँ में अपना सर हिला दिया। तभी तारा मैडम के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलने लगे। तुम्हारे पास वो पेंडेंट कहाँ से आया? मुझे विरासत में मिला है। शौविक की बात सुनकर तारा मैडम ने गहरी नजरों से शौविक को देखा और फिर उससे वो पेंडेंट मांगा। पेंडेंट देखने के बाद तारा मैडम बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थीं। तुमने इस बारे में किस किस को बताया है? तारा मैडम के सवाल पर शौविक खुद चौंक गया। अचानक से उसके दिमाग में एक बात आई कि शुरू से ही जादूगरों के बीच पावरफुल और कीमती चीजों के लिए लड़ाई होती रही है। उसे लगा कहीं पेंडेंट के बारे में सुनने के बाद तारा मैडम का मन तो नहीं बदल गया। ये सब सोचकर शौविक टेंशन में आ गया, लेकिन वो बेवकूफ नहीं था। उसने तुरंत कहा, मैडम, मुझे लगता है कि मेरे पास जो चीज है वो बहुत कीमती है और मुझ जैसा छोटा जादूगर इसे संभाल नहीं सकता। मैं इसे आपको दे दूंगा ताकि आप इस पर रिसर्च कर सके। भले ही तारा मैडम बहुत ही अच्छी इंसान लगती थीं, लेकिन वो पक्के तौर पर कुछ कह नहीं सकता था। उसकी बात सुनते ही तारा मैडम हंसने लगी। शौविक को समझ नहीं आया कि तारा मैडम हंस क्यों रही है। शौविक, एग्जाम के दिन तुमने आदेश दहर की फैमिली के साथ जो किया था, उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा था कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लड़के हो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि तुम अपनी इतनी कीमती चीज मुझे दे दोगे। बस इसी बारे में सोचकर मेरी मेंटालिटी तुम्हारे लिए बदल गई।
तो मैडम कुछ सोचा है आपने? हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मुझे पता है कि तुम ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। अच्छा हुआ कि तुमने इस बारे में मेरे अलावा किसी को नहीं बताया। अगर किसी और को बता देते तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। शौविक की आंखें चमक उठी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बिल्कुल सही सोचा था। तारा मैडम बाकी मैजिक टीचर से बिल्कुल अलग थीं। सबसे पहले तो तुम किसी को ये नहीं बताओगे कि तुम्हारा पेंडेंट एक स्टारडस्ट मैजिक टूल के जैसा है। ऐसा नहीं है कि मुझे स्टारडस्ट मैजिक टूल में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि तुम्हारा स्टारडस्ट मैजिक टूल कुछ खास है। शायद इसका तुम्हारे साथ एक अटूट स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो किसी और के काम नहीं आएगा। शौविक को अब समझ आ रहा था कि जब भी उसने इस पेंडेंट को खुद से दूर करने की कोशिश की थी तो एक अपोजिट फोर्स जनरेट हुआ था। देखो, तुम्हारे पास मौजूद पेंडेंट ग्रोथ टाइप स्टारडस्ट मैजिक टूल है। ये अपनी ग्रोथ के लिए स्पिरिट एसेंस और बाकी स्टारडस्ट मैजिक टूल का इस्तेमाल करता है। इस वक्त ये नॉर्मल ग्रेड का स्टारडस्ट मैजिक टूल है। जैसे जैसे इसे और ज्यादा एनर्जी मिलती जाएगी, ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता जाएगा। कुल मिलाकर तुम्हें जो विरासत में ये पेंडेंट मिला है, ये किसी ट्रैश ग्रेड टूल से अलग नहीं है, काफी पावरफुल है। मैडम, ये स्पिरिट एसेंस क्या होता है? जब कोई जादुई जानवर मरता है तो उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलती है और वो स्पिरिट बन जाती है। अगर मरने के बाद भी आत्मा शरीर में ही रहती है तो वो एक स्पेशल स्पिरिट की चमक बनकर बाहर निकलती है। इस तरह की आत्मा एक नॉर्मल आत्मा से 10 गुना ज्यादा प्योर होती है और उसे स्पिरिट एसेंस कहा जाता है। स्पिरिट एसेंस एक स्टारडस्ट मैजिक टूल को रिफाइन करने के लिए बहुत ही जरूरी है। तारा मैडम ने इस बारे में शौविक को डिटेल में बताया। फिर उसके मन में इसके बारे में और ज्यादा जानने की इच्छा पैदा हो गई। इसका मतलब मैं अगर स्टारडस्ट मैजिक टूल की पावर को बढ़ाना चाहूंगा तो मुझे सबसे अच्छा स्पिरिट एसेंस इकट्ठा करना होगा। इसके लिए मुझे कुछ जादुई जानवरों को मारकर उनका स्पिरिट एसेंस इकट्ठा करना होगा। बिल्कुल, अब जल्दी जल्दी से स्पिरिट एसेंस इकट्ठा करो, लेकिन उन्हें मारने से पहले मुझे अपनी लाइव लोकेशन भेजना मत भूलना। मैं तुम्हारे लिए उसका एसेंस ढूंढने और मैजिक टूल को फिर से ठीक करने के लिए जादुई जानवर के पेट में चली जाऊंगी। तारा मैडम का एक एक खुलासा उसके लिए बम की तरह था। अब मुझे टूटा हुआ स्टारडस्ट मैजिक टूल दे दो, मैं तुम्हारे लिए मैटर क्लियर कर दूंगी। क्योंकि मैं पर्सनली तुम्हारी मदद कर रही हूँ, इसलिए ये मेरा तुम पर एहसान हुआ। थैंक यू मैडम। अगर फ्यूचर में मैं किसी भी तरीके से आपके काम आ सकूं तो मुझे खुशी होगी। वो मुस्कुराया। तारा मैडम से मदद मांगना उसके लिए अच्छा साबित हुआ था। उन्होंने चुटकियों में उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया था। इस दौरान वो मन ही मन सोचने लगा, अब मुझे स्कूल से निकाला नहीं जाएगा और जब तक मैं स्कूल में हूँ तब तक अपने पेंडेंट को और भी ज्यादा एनर्जी दे पाऊंगा और हमेशा इसका इस्तेमाल कर पाऊंगा। ये सच में बहुत अच्छा है। रियान और जतिन जैसे लोगों को महीने में सिर्फ एक बार स्टारडस्ट मैजिक टूल को इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। अंगद को भी ये सिर्फ 6 महीने के लिए ही मिलेगा, लेकिन मेरे पास तो ये हमेशा रहेगा, जिससे मैं इन सब से आगे निकल जाऊंगा। ये सब सोचते हुए शौविक ने अपने गले में पहना हुआ पेंडेंट चूम लिया। तुम्हें इस मैजिक टूल का इस्तेमाल करने का स्वाद लग गया तो तुम स्पिरिट एसेंस इकट्ठा करना शुरू कर दोगे। और हाँ, इस बार जब स्कूल की 2 महीने की छुट्टी होगी तो तुम्हें प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए शहर के बाहर ले जाया जाएगा, जहाँ पर तुम्हें जादुई जानवर मिलेंगे। फिर तुम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर पाओगे। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस? मैं कुछ समझा नहीं। तारा मैडम ने जिस रहस्यमयी तरीके से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात की थी, उसके बारे में जानकर शौविक सोच में पड़ गया था। उसके लिए भी ये एक नया सवाल था, जिसका जवाब वो जल्द से जल्द जानना चाहता था। शौविक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात सुनकर कंफ्यूज था। उसने आज से पहले इसके बारे में कभी भी नहीं सुना था। तारा मैडम उसे बताने लगी, ये कंपटीशन की तरह है।
हर जादूगर को ये दिन एक्सपीरियंस करना ही होता है। हम जादूगर को इसलिए नहीं संभालते हैं कि वो मोम की गुड़िया बनकर सजावट के काम आए। अगर जादूगर इस तरह का कंपटीशन ना करे तो जादूगर होने का फायदा ही क्या है। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम कंपटीशन करो और सीखो कि अगर कभी इमरजेंसी पड़ जाए तो जादुई जानवरों का सामना कैसे किया जा सकता है। जी मैडम, मैं समझ गया। ये प्रैक्टिकल नॉलेज कोई एग्जाम नहीं है, ये बस ये सिखाता है कि बड़ी प्रॉब्लम्स आने पर शांत रहकर सीरियस होकर सोचना चाहिए कि अब इस मुसीबत का सामना कैसे कर सकते हैं। उनकी बात पर शौविक ने सर हिला दिया, जिसके बाद तारा मैडम वहां से चली गई। वो जिस तरह से आई थीं, उसी तरह से हवा में गायब हो गईं। पर शौविक इस बार सब कुछ बहुत ही क्लियरली देख पा रहा था। इधर तारा मैडम के जाने के बाद वो जल्दी से वाटर टैंक से नीचे कूदा और छत की रेलिंग से सर निकाल कर नीचे देखने लगा। इतनी सी देर में तारा मैडम जमीन पर उतर चुकी थीं और धीमे धीमे कदमों से टीचर्स हॉस्टल की तरफ जा रही थीं। चांदनी रात में उनकी परछाई ऐसी लग रही थी जैसे कोई परी वहां पर घूम रही हो। ये किस तरह का टैलेंट है? मुझे जितने भी एलिमेंट्स के बारे में पता है, उनमें से सिर्फ एयर एलिमेंट वाले जादूगर ही इस तरह के पाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। शौविक अभी तक जान नहीं पाया था कि तारा मैडम ने किस तरह की जादू का इस्तेमाल किया था, जिससे उन्हें छाया में एंटर करने और तेजी से आगे बढ़ने की पावर मिल गई थी। ये है तो बहुत बढ़िया, लेकिन मैं पता नहीं कब ये सीख पाऊंगा। शौविक को एहसास हो गया था कि तारा मैडम कोई नॉर्मल इंसान नहीं थी। अफवाहों की माने तो दूसरे एलिमेंट को एक्टिवेट करने के लिए किसी भी आदमी को इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचाना जरूरी होता है। इसका मतलब ये था कि तारा मैडम इंटरमीडिएट लेवल की जादूगर थीं। इसी वजह से वो पुराने टीचर से भी काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी थीं। अगले दिन हमेशा की तरह स्कूल की क्लासेस शुरू हुईं। अरे तुम्हें पता चला, जैसे ही हमारा पहला सेमेस्टर पूरा होगा हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करना होगा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस? अब वो क्या है? अरे इसमें शहर के बाहर के इलाकों में जाना होगा। एक और स्टूडेंट ने बताया तो दूसरा स्टूडेंट डर गया। क्या? पर मैंने बचपन से सुना है कि शहर के बाहर के इलाकों में जादुई जानवर रहते हैं जो लोगों को खा जाते हैं। मैं तो वहां नहीं जाऊंगा। जाना तो तुम्हें होगा ही, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज है और इसी के बेस पर ही हमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। दूसरे ने कहा। तभी तीसरा स्टूडेंट पहले और दूसरे को समझाने लगा। ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही तो है। हम जादूगर हैं। अगर हमारा सामना किसी जादुई जानवर से हो भी गया तो हम उसे चुटकी में बर्फ में बदल सकते हैं। लेकिन जादुई जानवर बहुत पावरफुल होते हैं। टीचर्स भी कहती हैं कि हमें जादुई जानवरों का सामना अकेले नहीं करना चाहिए। दूसरे स्टूडेंट ने अपनी बात रखी। वही नहीं, स्कूल में लगभग सभी स्टूडेंट्स आज इसी बारे में बातें कर रहे थे। सेमेस्टर पूरा हो चुका था, सभी ग्राउंड में थे। जैसा तारा मैडम ने बताया था वैसे ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर जाने का समय आ गया था। पढ़ाई में हमेशा जादुई जानवरों की क्लास होती थी, लेकिन स्टूडेंट्स को पता नहीं था कि कभी ऐसा भी दिन आ जाएगा जब उनका सामना असली जादुई जानवर से होगा। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स पहले भी कई बार इंटरनेट पर चुपके से जादुई जानवरों का वीडियो देख चुके थे, पर उनके लिए ये सिर्फ एक गेम के सीन के जैसा था। तभी मदन सर की तेज आवाज आई। स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की शुरुआत एलीट क्लास से होगी। एलीट क्लास के सभी स्टूडेंट्स एनुअल एग्जाम पूरा होने के बाद अपने सातों स्टार्स को कंट्रोल कर सकते हैं और अब हर एक अपने प्राइमरी टैलेंट को परफेक्शन से कंट्रोल कर सकता है। उन्होंने बताया। अब तक शौविक भी अपने पेंडेंट की मदद से लाइटनिंग और फायर स्टार्स को अपने बेसिक लेवल से 5 गुना से भी ज्यादा आगे बढ़ा चुका था। उसका लाइटनिंग स्ट्राइक और फायर बर्स्ट दोनों ही काफी अच्छे से काम कर रहे थे। अब वो स्कूल में खुलेआम फायर बर्स्ट की प्रैक्टिस कर सकता था। उसकी फायर बर्स्ट की कास्टिंग स्पीड भी तेज हो गई थी। अब वो 3 सेकंड में ही फायर बर्स्ट को कास्ट कर सकता था, जबकि लाइटनिंग स्ट्राइक के लिए उसे लगभग 4 सेकंड की जरूरत पड़ती थी। जबकि एलीट क्लास के मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करने के लिए 5 से 10 सेकंड्स की जरूरत होती थी। इस तरह से देखा जाए तो शौविक उन सब में सबसे आगे था। पूरी एलीट क्लास के 100 स्टूडेंट्स को 20-20 के 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। हर एक ग्रुप के साथ एक टीचर और 2 आर्मी ट्रेनर्स होंगे। हर ग्रुप के पास अपनी बस होगी।
मदन सर ने फिर और भी कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस दिए और कुछ ही समय के बाद पांचों स्कूल बस सभी ग्रुप्स के साथ शहर के बाहरी इलाकों की तरफ चल पड़ी। ये सभी लोग स्नोई पीक माउंटेन स्टेशन जा रहे थे। ये स्टेशन हंटर्स एसोसिएशन और शहर के हंटर्स के लिए एक बहुत ही खास स्टेशन था, जिसे एक घाटी के बीच बनाया गया था। तभी जादुई जानवर के बारे में पढ़ाने वाले टीचर जगजीत खड़े हुए। तुम लोगों को याद होगा कि मैंने कहा था हमारे शहर के आसपास के स्टेशन सेफ जोन एरिया में हैं। स्टेशन के बाहर के इलाके में जादुई जानवर दिखाई दे सकता है, इसलिए जादुई जानवर का सामना करने की काबिलियत हासिल करने से पहले इस बात का खास ख्याल रखना है कि सुरक्षित इलाके से बाहर नहीं निकलना, वरना कोई भी तुम्हारी जान नहीं बचा सकता। जगजीत सर की बात पूरे होते ही थर्ड हंटर्स ग्रुप के कैप्टन योगराज आगे आए और बोले, तुम लोगों के सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। स्टेशन के आसपास के इलाके में हंटर एसोसिएशन, मैजिक एसोसिएशन के साथ बड़ी फैमिली के मेंबर्स चेतावनी देने और गश्त करने के लिए लोगों को अपॉइंट करते हैं, जिनकी वजह से कोई भी जादुई जानवर इंसानों के इलाके में नहीं आ सकता। इसलिए हम स्टेशन की सीमा में ही सभी को प्रोटेक्ट करते हैं, पर स्टेशन के बाहर हम सभी मजबूर हैं। भले ही हमारे पास बहुत ही पावरफुल जादूगर हो, लेकिन हम मुश्किल और खतरनाक इलाकों में छुपे हुए जादुई जानवरों को खत्म नहीं कर सकते हैं। योगराज ने सबको समझाया। वो एक सांवला लेकिन सुंदर आदमी था। एलीट ग्रुप की सभी लड़कियां योगराज की तरफ अट्रैक्ट हो गई थीं। कुछ देर के बाद वो शहर के बाहर के बंजर इलाके से निकलकर पहाड़ी जंगली रास्ते तक पहुंच गए। देखा, यही है हमारा पावरफुल स्नोई पीक माउंटेन। यही हमारे शहर की बाउंड्री भी है। एक बच्चा खुशी से बोला। उसकी बात सुनते ही योगराज की असिस्टेंट प्रिया सभी को वहां के हालात के बारे में समझाने लगी। हाँ, हमारा शहर एक मीडियम लेवल की डेवलपमेंट सिटी है, जो फर्स्ट लेवल के जादुई शहरों, साम्राज्यों और बड़े शहरों के कंपैरिजन में एक छोटा सा गढ़ है, जिसकी बाउंड्री ये पहाड़ है। आप लोग लगातार जादुई जानवरों से घिरे रहते हैं। इसका मतलब है कि आप इंटरमीडिएट लेवल के जादूगर होंगे। तभी वरुण नाम के एक लड़के ने उससे पूछा तो प्रिया हंस दी। इंटरमीडिएट लेवल के जादूगर तुम जैसे छोटे बच्चों को गाइड क्यों करेंगे? ओह, मतलब फिर तुम लोग केवल प्राइमरी लेवल के जादूगर हो, उसके बावजूद इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। वरुण की बात पर दोनों आर्मी ट्रेनर जोर जोर से हंस पड़े। वहीं बस लगातार आगे बढ़ी चली जा रही थी। पहाड़ पर पहुंचते हुए उन्हें आधे से ज्यादा दिन बीत गया था। इसी बीच शौविक सबसे पीछे वाली सीट पर बैठकर ध्यान कर रहा था। पिछली बार भी लाइटनिंग स्ट्राइक को जोड़ने का प्रोसेस उसने बस में ही पूरा कर लिया था। इस बार शौविक को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके फायर एलिमेंट ने किसी चीज को छू लिया हो। शौविक के स्टारडस्ट मैजिक टूल जैसे पेंडेंट ने उसकी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग को काफी एडवांस्ड बना दिया था। एनुअल एग्जाम के बाद से पूरा 1 साल बीत चुका था और शौविक ने महसूस किया था कि न केवल उसका स्टारडस्ट बहुत ज्यादा ब्राइट हो गया था, बल्कि उसके फायर एलिमेंट स्टारडस्ट के अंदर स्टार्स में बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। पहले मेरे सितारे कभी चमकीले तो कभी धुंधले हो जाते थे, लेकिन अब सब कुछ स्टेबल हो गया है। इसका मतलब है कि अब मैं काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाऊंगा। फायर बस्ट का नेक्स्ट लेवल किस तरह की पावर होगी, मैं इंतजार नहीं कर सकता। मुझे जल्द से जल्द इस बारे में जानना है। वो बड़बड़ाया। बस लगातार उनके स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। शौविक भी बस के बाहर देखते हुए स्टेशन पर होने वाले प्रैक्टिकल और जादुई जानवरों के बारे में सोच रहा था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला था। हालांकि तारा मैडम ने उसकी मदद करने की बात कही थी, पर वो भी जानता था कि जादुई जानवर कोई आम चीज नहीं थे। ऐसे में वो कैसे उनका स्पिरिट एसेंस प्राप्त करेगा, ये भी उसके लिए एक परेशानी थी।